हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन जी, मोहम्मद अहमद साहब बैठे हैं कई और मैं मोहम्मद नवाज जी, समर मोहम्मद मोहम्मद इमरान। इमरान। तो जी आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करो से वेलकम है भाई। अगर आप स्क्रीन पर मोबाइल पर आ गए, अगर आपने ये चैनल ऑन कर ही लिया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाए, इससे हमें ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा नए चैनल लाने की कोशिश कर रहा हूँ, करता रहूँगा जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि जिस तरह ये इंडिया के लोग कहते हैं कि और कि जो पाकिस्तानी बच्चे हैं उनको इंडिया के खिलाफ तालीम दी जाती है बाकायदा स्कूल कॉलेज में मदरसों में, उसके रिलेटेड वीडियो है कि पाकिस्तानी बच्चे इंडिया के खिलाफ क्या सोचते हैं। बच्चे भी बैठे हैं, वो भी अपना पॉइंट ऑफ देंगे। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं हमारा रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये वीडियो बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई इस पर तो आपका रिएक्शन मस्ट है। तो भाई ये वीडियो है व्हाट पाकिस्तानी चिल्ड्रन थिंक अबाउट इंडिया, पाकिस्तानी किड्स शॉकिंग रिएक्शन। ये सना अमजद का वीडियो है और चलिए देखते हैं कि इसमें जो है पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो भारत पर क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? सजावल। सजावल, क्या करते हो? मैं टिश्यू सेल करता हूँ। टिश्यू सेल करते हो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया के बारे में सुना है कभी? बहुत बारी सुना है। इंसान ना इधर आके अपने अपने रवैये बदल गए, हम ये हैं हम ये हैं। बनाया तो सबको अल्लाह ताला ने है ना। अच्छा। पर इंसान कहते हैं हम इंडिया हैं, हम हिंदू हैं, हम ये ईसाई हैं, क्रिश्चियन है, ये सब कुछ नहीं है। अच्छा। पर उनको ये नहीं पता हम उम्मत किसकी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है। पर इंसान है कहते हैं हम ये जट हैं, हम गुज्जर हैं, ये चीज़ सब कुछ नहीं है। भरोसा होना चाहिए अल्लाह ताला पे। इंसान कुछ नहीं है इधर। ये जो इंसान जंग जुग करते हैं ये कुछ नहीं है। ये अल्लाह की मर्जी बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। अच्छा, मुझे बताओ कि क्या लगता है इंडिया हमारा हमसाया मुल्क कैसा मुल्क है? सही है, बस वो ये जो लड़ाई करते हैं ये छोड़ दे करें, ये सही नहीं होती है। कौन करता है लड़ाई? इंडिया वाले करते हैं ज्यादातर। पर वो समझते हैं हमें पाकिस्तान को हरा देंगे, वो भी हमारा बन जाएगा। अच्छा। पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बातें किसने सिखाई, कहाँ से सुनी आपने? ये ज़हन के साथ। जहन के साथ? जहन में कहीं ना कहीं देखी होंगी तो जहन में आई होंगी ना। ये शुरू से घर वालों से सुनता हूँ, ऐसे कहते हैं इसलिए। अच्छा, मतलब घर वाले कहते हैं कि इंडिया हमसे जंग करता है, इंडिया हम पर कब्जा करना चाहता है, पाकिस्तान को अपना बनाना चाहता है, ये घर वाले कहते हैं। जी ठीक है, तो आपने कभी घर वालों से पूछा नहीं कि इंडिया ऐसा क्यों चाहता है या इंडिया ऐसा क्यों करेगा, जबकि वो खुद एक बहुत बड़ा मुल्क है? वो चाहते हैं, वो बहुत बड़ा मुल्क है, वो भी कहते हैं ये भी इधर भी सारे हिंदू आ जाएं। अच्छा। इसलिए लाहौर ये जो हमारा पाकिस्तान हिंदू आने नहीं देता है। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते हैं और मुसलमान जो हैं वो इंडिया में बहुत सारे रहते हैं? बहुत ज्यादा रहते हैं। ये इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए। जी। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मामा ने। मामा ने सिखाया है? आपको पता है कि बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं। अगर हम यहाँ के हिंदुओं पर जोर जबरदस्ती करेंगे, उनका मजहब जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ भी फिर ऐसा किया जाएगा ना। सना, ये मैं आपको बिल्कुल करेक्ट करना चाहूंगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं किया जाएगा। ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है कि यहां पर जब कोई प्रॉब्लम होती है मुसलमानों के साथ तो वहां पर हिंदू कम्युनिटी को निशाना बनाया जाता है। यहां पर ऐसा नहीं होता। आप वहां पर इतने हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हो, क्या हम यहां पर मुसलमानों पर उसका बदला निकालेंगे क्या? यहां के मुसलमान हिंदुस्तान के हैं। हम मजहब से नहीं, हम हिंदुस्तान वासियों की नजर से देखते हैं। तो ये बहुत गलत बात है कि वहां पर हिंदुओं पर जुल्म होगा तो उसका बदला यहां पर मुसलमानों से निकाला जाएगा। यह हिंदुस्तान में ऐसा नहीं करता और कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं करता। पाकिस्तान में जरूर इसका उलट होता है। किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। हम वो उनके बदला लेंगे, वो उधर से उनका बदला लेंगे। ये बदले की बातें इतने से छोटे से दिमाग में आ गई? आगे किसने सिखाया कि बदला लेना है? बदला लेना होता है, पर ये लोग नहीं समझते हैं। ये लोग समझते हैं हमें हिंदू हैं, ये कुछ नहीं है। उनको ये नहीं पता बनाया किसने हुआ है। ये लोग कहते हैं हमें उसने बनवाया। हमें तो जिसने बनाया है, हमें तो जिसने बनाया खुदा की जात ने, वो तो कहता है कि सब्र करो, माफ करो। उन्होंने तो बदला लेने का हुक्म दिया ही नहीं है।
आप इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो, इतनी इस्लाम और सुन्नत की बातें कर रहे हो, तो हमारे तो मजहब में बदले का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारा अल्लाह भी कहता है 3 बारी पहले छोड़ो, जब जो बंदा चौथी बारी करे फिर उसको बताओ बदला लेने का तरीका। नहीं, उन्हें क्या, उसको जवाब दो। जवाब ना दो, जब अगले ईंट उठाएंगे हमें पत्थर उठाना पड़ेगा ना, फिर अगले ने इतनी ईंट उठानी है, हमने पत्थर उठाना है फिर। अच्छा मुझे बताओ, पढ़ने का दिल नहीं करता? बंदा नहीं पढ़ सकता है, घर का खर्चा उसने उठाना, बिल किराया सब कुछ उठाना, वो नहीं पढ़ सकता। कब से काम कर रहे हो टिश्यू बेचने का? 4-5 साल हो गए। और आगे भी यही प्लान है, यही करना है? पढ़ाई का कोई प्लान नहीं है? घर का खर्चा नहीं चलता, मैं काम सीख रहा हूँ कंप्यूटर लैपटॉप सॉफ्टवेयर का। अच्छा, इंडिया के बारे में सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? पहली चीज़ कि खैर इस बच्चे की गलती नहीं है, इस बच्चे की गलती बिल्कुल नहीं कहूँगा, वो तो बच्चा है, उसको तो पता भी नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, वो तो बस वो रटंतू तोता है जो उसने अपने घर में अपने माँ बाप से सीखा है। उसे सीधा बोला ना कि मम्मा ने सिखाया। इट मीन्स कि ये जो जहर भरा जा रहा है वो माँ बाप ने भरा है। यहाँ पर तो मैं पढ़ाई को भी दोष नहीं दूंगा क्योंकि पढ़ता तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जो जहाँ से इसे चीज़ मिली है उसे इसे अपने घर से मिली है। ये जो नफरत है वो घर से मिली है, ये जो जहर है ये घर से मिला है। और यकीन मानिए अगर इसके माँ बाप कभी इस वीडियो को देखें या कोई जानता हो वो बात मेरी पहुंचा दे कि ये जो नफरत भरी है ना आपने अपने बच्चे के जहन में, या आपके बच्चे की जिंदगी खराब कर दी उसने। अगर अभी भी वो नहीं सुधरा, जिस तरह की बातें वो कर रहा है, वो आगे चलकर मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये किसी आतंकवादी संगठन में शामिल हो जाएगा और घुसपैठ करता हुआ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर मारा जाएगा, एलओसी पर मारा जाएगा, याद रखिएगा, या कहीं पे बम बांध के उड़ जाएगा, इसका जीवन खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि आप लोग उसे समझे कि नहीं इसने मजहब के लिए बहुत बड़ा काम किया है और काफिरों से बदला लिया है, बिल्कुल हो सकता है, आप ऐसा कर सकते हो क्योंकि आपकी सोच यहीं तक है। लेकिन मैं इस बच्चे को बिल्कुल नहीं कहूंगा कि देखिए बच्चे तो कोरे कागज होते हैं, उन पर जिस तरह की चीज़ लिखी जाएगी वो वैसी ही चीज़ सीखते हैं। तो बड़ा अफसोस हुआ देखकर कि ऐसे बच्चे की सोच है जो उसके माता पिता ने, उसके माँ ने उसके दिमाग में भरी है। शर्म है मुझे आ रही है कि एक माँ ने अपने बच्चे में ऐसी नफरत कैसे भरी। खैर आगे देखते हैं। वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और क्या नाम है, हमेशा हमारे से हारता रहा है और नफरत फैलाता है। हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं उन पे, और वो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। और अभी ये क्या नाम है, मैच की बात हुई है, कहते हैं हमने पाकिस्तान में नहीं आना। तो क्यों नहीं आना, क्यों ऐसे मतलब कि नफरत फैला रहे हैं? ये हमारे ये मैच हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, इनको चाहिए कि ये आए यहाँ पे खेल के जाएं आपस में, मतलब कि जो भी होगा सब लोग मिलेंगे ताकि फिर हमारा अगला वर्ल्ड कप है हम भी जाएंगे। अच्छा, आपको भी लगता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल देखिए पहले इन भाई साहब का जवाब दे दूं, हम आपसे हारते रहे तो बच्चे जरा जाके अपने जो वो मदरसे छाप वाला ज्ञान का कुआं है उससे बाहर निकल और बाहर जा और जरा पढ़ कि जंगे हारा कौन है। इन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी? 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने? इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे? इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा किसको उनसे? कह रहे हैं कि पूछा? 6-7 साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खाली। मैं अभी भी वक्त है। The Pakistani army has lost every war it's fought with India, from the original war in 1947 until the latest war in 1999. 65 की जीती नहीं थी जी। 65 की जंग अगर आप जनरल मूसा खान साहब की किताब देख लें तो उससे मालूम होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर हमारा सारा जखीरा खत्म हो गया था, और फिर उसके बाद हमने दोस्त मुल्कों से अपील की कि आप जंगबंदी के लिए कुछ कर दीजिए, चुनाचे हमने तमाम जंगें हारी हैं। और ये जो ज्ञान दे रहे हो ना अभी बच्चे कि वो एशिया कप में खेलने नहीं आ रहे हैं, इसके पहले भी आपकी टीम सिक्योरिटी रीजन से हमारे यहाँ आने से मना कर चुकी है पाकिस्तान की टीम। तो पाकिस्तान की टीम मना करे तो उनका कंसर्न जेन्युइन, और एक टेररिस्ट मुल्क में जहां पर टेररिज्म की घटनाएं हो रही हैं, टीटीपी ने आपकी बैंड बजा रखी है, इस्लामाबाद तक में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, वहां पर इंडिया जाए मना करने खेलने अपने सबसे बड़े दुश्मन के घर में, तो जी ये नाटक है। बच्चे जरा ज्ञान दुरुस्त कर, अपना ज्ञान दुरुस्त कर, अभी बहुत बड़ी जिंदगी है तेरी बेटा, बहुत बड़ी जिंदगी है, तो अपना ज्ञान जरा बढ़ा, ऐसे तो काम न चल पाएगा। वैसे ही बाकी दुनिया जैसे तुम्हारे बड़ों पे हंसती है वैसे ही तुम पर भी हंसेगी, उसी जमात में तुम भी शामिल हो जाओगे। दुनिया बड़ी है, अपना दिमाग का दायरा बड़ा करो।
बिल्कुल मैं इसके खिलाफ जाऊंगा। इंडिया जो है हमारा हमसाया मुल्क है और हमें उनके साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए, मतलब कि उनके दोस्तों उनको लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। जब वो इधर हमें मिल के रहना चाहिए अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पे दोनों आपस में फ्रेंड है लेकिन दोनों के अलग नजरियात हैं। इनका कहना है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और इनका कहना है कि इंडिया हमारी ब्रदर कंट्री है। अच्छा, आपको ये किसने आपके माइंड में ये बात रजिस्टर करवाई है? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको किसने बताया और किसने सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? हम शुरू से देखते आ रहे हैं, वो हमेशा मतलब के नफरत फैलाता है, पहल करता है, उसके बाद मतलब के फिर भाग जाता है, पूरा मतलब के मुकाबला भी नहीं करता। वो है ही बुज़दिल है, वो बहुत। आपको लगता है कि हम इंडिया से लड़ने के काबिल हैं इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है? उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। आप क्या कहेंगे? अच्छा, तो भाई उन 93,000 मुस्लिम पाकिस्तानी फौज के जवानों का जज्बा कहां था जब उन्होंने इंडियन आर्मी के सामने लेट गए? पैंट उतरी थी उनकी, सरेंडर करना कहते हैं उसे। भूल गए? अब बच्चे हो ना, अभी याद नहीं आ रही है ना। 50, 51 साल 52 साल पुरानी बात हो गई है, तो आपके यहां तो पढ़ाया नहीं जाता। अच्छा जी, दूसरी बात, आप कहते हो कि जी बुज़दिल हैं, तो जैसे ही कोई पाकिस्तानी ये बुज़दिल बात कहता है ना, तो मुझे आपके ही पाकिस्तानी आर्मी के एक बड़े शायद कर्नल रैंक पे थे, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में जो बातें लिखी है वो तो खैर आप पढ़ लेना जाके। उन्होंने टीवी पर आकर क्या कहा था, बुज़दिली और दुश्मन कितना ताकतवर है, जरा सुन लीजिए। मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं कि ये फौजी कामयाबी थी जिसे सफारती और सियासी मुहाज पर नाकामी में बदल दिया गया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। तो बच्चे, जितनी आपकी उम्र नहीं होगी ना, उतने टाइम इन्होंने फौज में गुजारे हैं, उससे ज्यादा टाइम, और वो ज्यादा अच्छे तरह से जानते हैं अपनी फौज को। तो समझ लिया ना कि बुज़दिल कौन है और ताकतवर कौन है। और ये मुसलमान क्या होता है जी? तुमसे ज्यादा मुसलमान इस देश में रहते हैं, और जब जरूरत पड़ी है, तब उन्होंने तुमको पिटा पिटा के पीटा है, लिटा लिटा के पीटा है, समझे? दूसरी बात, आगे जब और भी जरूरत पड़ेगी, तब इस देश का मुसलमान जो है ना, वो वैसे ही भिगो भिगो के मारेगा तुम्हें। तुम्हें जरा भी आइडिया नहीं है तुम क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। ये बताता है कि तुम्हारी एजुकेशन जो है वो बहुत खराब हुई है। एजुकेशन ठीक करो, कुछ और करो, काम धंधा करने की उम्र हो गई है, कुछ और करो, ढंग का करो, नहीं तो बात गड़बड़ है। कि अपने इस दोस्त के बात के जवाब कहना चाहूँगा, मैं इसकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन बट मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि वो हमारे साथ हमसाया मुल्क है और हमें मिल के रहना चाहिए, बट लेकिन इनकी बात भी ठीक है बिल्कुल। अच्छा, चलिए जी, तो आपने देख ही लिया कि भारत से और हिंदुओं से इनके दिमाग में नफरत जानबूझकर भरी गई है। पता है क्यों भरी गई है? क्योंकि असलियत में आप लोग मुकाबला कर ही नहीं सकते। आपकी कौम ही डरपोक है, डरपोक कौम है। और जो डरपोक होते हैं ना, वो बार बार जताने के लिए कि नहीं जी हम बहुत मजबूत हैं, बहुत ताकतवर हैं, उन्हें बताना पड़ता है। वही काम आप लोग करते हो। ना आप में जज्बा है, ना आप में ईमान है, और ना आप ताकतवर हो। आप लोगों को बुज़दिल। क्योंकि पता है, जब 93,000 ने सरेंडर किया था ना, तो आपके जो जनरल नियाजी थे, जब जंग छिड़ी, और रोते थे, रोते। सोचो, जनरल था वो, ईस्ट पाकिस्तान का जनरल था, और वो रोता था। इतना बड़ा बुज़दिल था वो। और आपके 93,000 भी बुज़दिल थे। आपको आइडिया नहीं है, जाके सुनिए। अब ये जनरल नियाजी साहब जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन जब एक्शन का वक्त आया तो रोने लगे, हिचकियां ले लेके रोते थे। जी हां, ये किसने लिखा है? ये ब्रिगेडियर सदीक सालेक ने अपनी इस किताब में लिखा है, मैंने ढाका डूबते देखा। ये किताब अंग्रेजी में भी मौजूद है, विटनेस टू सरेंडर, लेकिन इसका उर्दू तर्जमा मेरे पास मौजूद है। इन्होंने ये भी लिखा है कि जब दिसंबर में हालात खराब हुए, जंग शुरू हो गई, तो 7 दिसंबर 1971 को जो मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर थे, गवर्नर मालिक साहब, उन्होंने जनरल नियाजी को गवर्नर हाउस में बुलाया और उनसे पूछा कि जनरल साहब ये बताइए
कि मुहाज की क्या खबरें हैं। तो इस किताब में ब्रिगेडियर सदीक सालिक साहब लिखते हैं कि वहां पर मेजर जनरल रऊफ फरमान अली भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जब गवर्नर ने पूछा कि नियाज़ी साहब बताइए मुहाज की क्या खबरें हैं, तो नियाज़ी साहब रोने लगे। समझे आप? तो अगर आपकी फौज बुजदिल नहीं होती, बुजदिलों की फौज नहीं होती ना आपकी, तो 93,000 सरेंडर। तो जी वीडियो ही खत्म। मेरे साथ पाकिस्तानी बच्चे भी मौजूद हैं, जारी बात है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्कूल भी जाते हैं। और सबसे पहले मैं बात इसलिए शुरू कर रहा हूँ, मैं इनको थोड़ा सिनारी बताया, सुन तो ये खुद भी रहे थे कि देखें उस बच्चे के से पूछा गया कि आप इंडिया को क्या समझते हैं, हिंदुओं को क्या समझते हैं, तो उन्होंने कहा उन हिंदुओं को तब तक इस मुल्क में नहीं रहना चाहिए जब तक वो मुसलमान नहीं हो जाते। तो जब पूछा गया कि आपको ये शिक्षा, ये तालीम किसने दी, तो उसने कहा कि मुझे मामा से मिली थी। मतलब कि उनके हमारे घरों में आप बच्चे जो मेरे पास अहमद भी बैठा है, पीछे समर भी है, बच्चे भी बैठे हैं, नवाज बैठा है, क्या आपके वालिदैन ने कभी कहा है कि हिंदुओं को इधर से मार दें या काफिरों को खत्म कर दें? कभी इस तरह की तालीम दी है? मेरी बात सुनिए, बच्चे खुद अब वो बच्चे नहीं रहे, बच्चे अब आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, बच्चों को खुद पता है उधर बात करेंगे, उधर क्या सही क्या और गलत क्या है। जी ठीक है ना, बच्चे खुद अब आगे बढ़ चुके हैं। तो ये इंडिया का वहम है कि बच्चों को घर में तालीम दी जाती, बच्चे पढ़े। अच्छा, हमारी बुक्स में भी है, हमारी बुक्स में वो लोग साहब ने साथ में बताया भी था कि हमारी बुक्स में वाकई में लिखा है, जो पाकिस्तान स्टडी की बुक है उसमें मैंने खुद पढ़ा है कि जो हिंदुओं ने हमारे साथ धोखा किया, हिंदू धोखा करते हैं, इस वजह से आज मुसलमानों के अंदर उनके दरमियान बस नफरत यही है। तो अहमद, आपको कभी सिखाया गया कि हिंदू हमारे दुश्मन है, काफिर है, उनको मार देना चाहिए? कभी तुम मदरसा जाते हो ना, बड़ा भाई जाता है मदरसे, इसका बड़ा भाई जाता है, मदरसा भी पढ़ता है, स्कूल भी जाता है, तो आपको कभी स्कूल में किसी टीचर ने कहा हो कि अहमद हिंदू जो है वो काफिर है, उसको वो दोस्त की उनको मार दे? सही बात करनी है, आप किसी जिक्र नहीं, आपने अपना पॉइंट ऑफ देना है, कुछ भी नहीं होगा। जो आपको तालीम दी जाती है वो आपने करनी, ना मुझे देखे ना उधर देखे, आपने वो बात करनी जो आपको स्कूल में पढ़ाई जाती है। कभी स्कूल में टीचर ने, घर में किसी वालदा या बाप ने कभी कहा कि हिंदू काफिर जो उनको मार दें या ये वो हमारे दुश्मन है, कभी ऐसी कोई तालीम मिली है आपको? जी समर बेटा, आपको कभी तालीम मिली हो ऐसी? सच सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। नहीं, मैं आप जो मुस्कुरा रहे हैं, शायद अगर आपके दिल में कोई और बात है तो क्या सिखाया जाता है? कभी स्कूल में स्कूल में ऐसा सिखाया जाता है कि हम हिंदू दुश्मन है, उनको मार दें? तो फिर पाकिस्तान में हिंदू कम क्यों हो रहे हैं? वो इधर से ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं? वो जा क्यों रहे हैं दूसरी मतलब कंट्रीज, पाकिस्तान छोड़कर जा क्यों रहा है? किसके पास है जवाब? असलम भाई आपके पास है जवाब? तो इधर पाकिस्तान में हिंदू जो है वो कम क्यों हो रहे हैं? भाई इधर पहले ही कम थे। नहीं, पहले 22 यहाँ पे अक्सरियत थी भाई, अक्सरियत 22% थे, अब 2% रह गए हैं। 2% नहीं, वो असल में उनका मेन जो है ना, मतलब वो तो इंडिया ही है ना, ज्यादा नहीं, जो इधर के हिंदू हैं पाकिस्तान में जो रहते हैं वो पाकिस्तान के हैं। इस तरह भाई तो अभी रह रहे हैं, वो कम हुई है तादाद, कितनी कम है उधर, तो वो पहले जितने हैं इतने काम तो नहीं है। अच्छा, आप अपनी मर्जी से छोड़ के चला जाए तो उसको बंदा फोर्स तो नहीं कर सकता। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर फोर्सफुली मसला हो रहा है? फोर्सफुली नहीं है ना, पाकिस्तान के नसाब में ये शामिल है कि हिंदुओं को कत्ल कर दो, फलां को कत्ल कर दो। मैंने देखा मुसलमानों ने पाकिस्तान में कभी वो कौन सा अच्छा करते हैं उधर मुसलमानों के साथ, वो कौन सा अच्छा करते हैं मुसलमानों के साथ किया? ये तो कह रहा है कि भाई सना ने ये कहा है, आलोक सर कह रहे हैं कि सना ने ये कहा है कि आपको कौन सिखाता है? तो ये नेपोलियन ने कहा था कि आप मुझे अच्छी माएँ दे तो मैं आपको अच्छा माशरा दूंगा। अगर आपके घर की तालीम अच्छी होगी ना, मोहब्बत वाले लोग दूसरों के साथ हमदर्दी सिखाने वाले आपके वालिदैन होंगे, तो आप वाकई में दूसरों के साथ हमदर्दी करेंगे। आपको लगता है आप सबको लगता है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ जाती नहीं होती? जी फरूक भाई, आप क्या कह रहे थे? इधर भाई ना हिंदू को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ भी नहीं कहते। भाई किसी को कुछ नहीं कहते। इंडिया में आज रोज मुसलमानों को कोई इज्जत बहाली की जाती है। तो पाकिस्तान में हिंदू कम क्यों हो रहा है? ये मेरा सवाल है। पाकिस्तान के हालात बहुत, कराची में हालात बहुत खराब हो गए। हालात कितने खराब? अच्छा, रिसेंटली जब
अपना पीएम इमरान खान साहब की हुकूमत थी ना, तो उस वक्त जनाबे वाला एक मंदिर बनना था इस्लामाबाद में, वो हमारी आवाम ने नहीं बनने दिया। क्यों नहीं बनने दिया? पाकिस्तान आवाम ने नहीं बनने दिया। हाँ जी, मैं पर इसके लिए मेरे पास वीडियोज हैं, मैंने इलेक्शन किया हुआ है कि पाकिस्तानी आवाम ने मंदिर नहीं इस्लामाबाद में बनने दिया। क्यों नहीं बन? आज दुनिया में सबसे हम कहते हैं मुसलमान। अच्छा आप मानते हैं, अच्छा आप मानते हैं कि शेर कर रहे हैं, कौन सी बड़ी शेर की है उधर करते हैं, कौन सा नाम है, कहाँ जुल्म हो रहा है, कहाँ जुल्म हो रहा है? ओ भाई यार मसला उठाया होता मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने, भाई गाय नहीं करनी, ये गाय नहीं खाना, क्या है इसके खिलाफ? कसान के बाद गाय अच्छा पक्का डालते हैं। मुझे ये बताएं, आप सब खड़े, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में मसाजिद की तादाद कितनी है और इंडिया में मसाजिद की तादाद कितनी है? उधर बहुत ज्यादा है भाई। भाई विकास अगर आना चाहते हैं आ जाए, भाई विकास आ जाए, भाई विकास भी अभी आए, आ जाए जी, आए इधर आ जाए, इधर अहमद तुम उधर आज उधर आओ, चले जी सर। भाई इतनी ना किया करें उनकी। दरअसल बात ये, हमारे पास जो गैर मुस्लिम रहते हैं, आपको पता है हम लोगों ने उनके साथ कभी बदतमीजी की हो या उनको कोई जबरदस्ती यानी कि कहा हो, जिस तरह मेरी बात सुन, जिस तरह यानी कि उधर होता भी आपने गोश्त नहीं गाय का खाना, यार ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन से मुसलमान इंसान जो है ना, वो पाबंदियां लगाते हैं, वो कौन होते हैं? हम लोग अच्छा गैर मुस्लिम इधर जो रहते हैं, मेरी बात सुने। अच्छा जो गैर मुस्लिम इधर रहते हैं, वो जो मर्जी करें, हम उनको रोकते टोकते हैं। रमजान है, एक मिनट असलम भाई, अब रमजान है, आपको पता है हम लोग जो है ना रोजे रख रहे हैं, हम जबरदस्ती उनको बोले आप भी रखें। पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं पता, मैंने खुद ARV पाकिस्तान का एक मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल है, उसके ऊपर मैंने एक बेवा को देखा जो कि बाहर थाने के बाहर खड़ी थी और हिंदू थी। मैंने ये मेन स्ट्रीम मीडिया की बात उसके साथ हुआ यह था कि उसकी बच्ची को किडनैप किया गया था और एक मुसलमान लड़के के साथ फोर्सफुली निकाह कर दिया गया था और कोई इसकी रिपोर्ट भी नहीं लिख रहा था। मेरी बात सुन ले, ये मुसलमानों की रिपोर्ट नहीं होती। आपको पता है कि जो हमारे मुल्क का कानून है, किसकी रिपोर्ट होती सही, कौन करता है? मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी की भी नहीं होती। ये नहीं है कि उस हिंदू की नहीं हुई, मुसलमान अच्छा, की नहीं। मेरी बात सुन रुखसार भाई, आपने एक ज्यादती देख ली, चल मैं मानता हूँ उनके साथ ज्यादती होगी, ठीक है, अच्छा, लेकिन आप उन इंडिया के लोगों को, जो मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, इतने ज्यादा लोग हैं भी, आप उन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, इन एक को बोल रहे हैं इस तरह। यार इस तरह मैं सिर्फ इतनी मुझे मोटी सी मिसाल है, ये मोदी साहब जो है ना हकीकत बात है, यकीन करें मेरी इस बात झूठ नहीं है, यार सच बोल रहे कैसे हैं। जुल्म हो रहा है, कैसे जुल्म हो रहा है मुझे बताना तो यार मैं आपको कितने दिखाई, आप क्यों नहीं मानते हैं? अच्छा, किस तरह अच्छा मुझे ये बताएं, अगर उधर जुल्म हो रहा है तो उधर मुसलमान बढ़ क्यों रहा है? वो तो रोकना चाहते हैं, उनको भी रोकना चाहते हैं, कमी करना चाहते हैं, बच्चे उनके कम। मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ, अभी उनकी हुकूमत उनके कमरे में तो नहीं जाएगी तो मुसलमान को रुक जाएगा। यार तादाद ज्यादा है मुसलमानों की, अक्सरियत ज्यादा है पाकिस्तान। तो क्यों है? अगर जुल्म हो रहा है तो उनके जो पार्लियामेंट हाउस के जो हम जिस तरह वजीर बुलाते हैं या कोई भी, उन लोगों का मैंने खुद सुना था, वो कहते हैं मुसलमानों की जो है ना ये बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, इनके ऊपर पाबंदी लगाएं, यानी कम एक दो बस पैदा। भाई बात इतनी सी है, मैं अगर ये बात कहूँ तो आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि आपके स्कूल की जो टेक्स्ट बुक के मुताबिक उन्होंने सबूत भी दिया है, उन्होंने दिखाया भी है, वो पैराग्राफ भी पढ़ाया है कि हिंदू ने धोखा दिया, हिंदू हमारे दुश्मन है, दुश्मनों वालों ने रवैया किया, ये मैंने भी पढ़ा है, आपने भी देखा है, और ये हमारी टेक्स्ट बुक में क्यों है? हमें हिंदुओं के खिलाफ नफरत, हमारे बच्चों को ये क्यों सिखाया जा रहा है? मेरी बात हमने पढ़ा भी है, देखा भी है, लेकिन हमने अमल नहीं किया। वो क्यों फिर उसके खिलाफ आवाज नहीं चाहिए? क्यों हमारे बच्चों का ये ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि हिंदू हमारे दुश्मन है? मेरी बात सुनो, मैं इतना मानता हूँ, मैं हक की बात करूंगा, मुसलमान इतना जालिम नहीं है जितना काफिर जालिम है। ना यार, यार आप ना माने, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो हकीकत है वो बोलते। हमारे बच्चों को ये तालीम क्यों नहीं दी जाती कि हम बराबरी के हकूक, हम सब मज़ाब के लोगों को बराबर? यार जो आगे वाले ना बराबरी चाहे तो फिर किस तरह हो सकता है? मतलब आप मानते हैं कि हमारे बच्चों को जो नहीं, कभी आपने ये देखा है कि इंडिया में किसी मुसलमानों ने किसी हिंदू के साथ ज्यादती की हो? इंडिया में अच्छा, मुझे सिर्फ फूड पांडा जो दूजा रुखसार भाई जो पिज्जा वगैरह डिलीवरी नहीं होती,
मुसलमान लड़का चला गया गैर मुस्लिम की यानी कि आबादी में कानूनी में, तुम लोगों ने मारा पीटा, मानने की हकीकत बात ऐसी बात तो नहीं ना यार अगर आपके पास वो मुसलमान आया, मुझे लिंक देना, मैं लिंक में वीडियो पे आपको दे चलो उस पर हम वीडियो भी करेंगे। तो ये मैं इस चीज के खिलाफ हूँ जो पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में ये सिखाया जाता है कि हिंदू हमारे दुश्मन धोखा देते हैं, हमें भाईचारे हुआ तो मोहब्बत का दर्ज है। और बच्चों की आपने सुन लिया, खुद आपने सुना कि बच्चे हमारे ये कह रहे हैं कि हमें मम्मा पापा सिखाते हैं। भाई अनपढ़ बच्चा था, वो कौन सा पढ़ा लिखा कहीं बेच रहा था अपना चूरन, उसको क्या पता कि क्या इंडिया, उसको तो सिर्फ ये पता होगा कि इंडिया एक मुल्क है बस। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लाजमी लगे। मिलता है नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।